हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून ऑल। जैसा कि आपको पता है कि आज सीबीएसई बोर्ड साइंस का एग्ज़ाम है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर के बाहर निकल रहे हैं और अभी हम जानेंगे कि जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है स्टूडेंट्स का वो कैसा हुआ, कैसा डिफ़िकल्टी लेवल था उनका और कौन सा पोर्शन उनको डिफ़िकल्ट लगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है क्योंकि बच्चे पूरी साल मेहनत से तैयारी करते, कुछ इंस्टीट्यूट्स में जाकर करते, कुछ सेल्फ स्टडी से करते। फाइनली आज उसका डे आ चुका है और हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट जुड़ चुकी है। तो सृष्टि, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत मेहनत करी है तुमने और आज तुम साइंस एग्ज़ाम देने के बाद बाहर आ रही हो, तो प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ योर ओपिनियन और कैसा रहा पेपर। सबसे पहले मेरा सेट 3 था एंड टू बी ऑनेस्ट पेपर इजी था। पेपर इजी था? अरे वाह, थैंक गॉड। पेपर इजी था एंड फिजिक्स वाज वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट। एकदम बेसिक एनसीईआरटी आया था। क्या बात है। तो जो पढ़ाया गया वो सारा सब कुछ आया कि नहीं? बायो कैसा था? मेनली बायो में भी सिर्फ डायग्राम्स आए एंड जो पढ़ाया था वही आया, सिर्फ एनसीईआरटी आई। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं? नथिंग आउट ऑफ फिजिक्स में सिलेबस। जो हम बात कर रहे थे कि जो पोर्शन नहीं आएगा, डिलीटेड पोर्शन था, क्या उसमें से कोई भी चीज़ पूछी गई? नहीं पूछी गई ना, जितना कराया गया। डायग्राम वैसे मैंने पढ़ा है, कुछ में पूछे गए कुछ में नहीं पूछे गए। और जैसे फ्लावर वाले चैप्टर से आया था, रिप्रोडक्शन वाले से, हेरिडिटी से आया था कि हाउ डज प्रोटीन कोड फॉर जीन्स एंड ऑल दैट। एंड केमिस्ट्री में मेनली रिएक्शन ही लिखने थे और कुछ नहीं था। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से इतना आया कि कौन सा मेटल फ्री स्टेट में अकर करता है, कौन सा नहीं करता। कैलकुलेशन वगैरह नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट में केस स्टडी आई थी जो कि आई वुड से मीडियम डिफिकल्टी की थी। इट वाज लाइक फिगर आउट कर सकते हैं बट कैलकुलेटिव थी। कैलकुलेटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं। लाइफ प्रोसेसेस में एमसीक्यूज आए मेनली ज़्यादा एंड गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में आया। सब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा हेरिडिटी एंड उससे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आया। तो ओवरऑल एग्जाम देने के बाद में तुमको कैसा लग रहा है कि सर साइंस का एग्जाम हो गया है हमारा, कितने मार्क्स तुम मुझे बताओ अभी आने वाले जब हम रिजल्ट दिखेंगे तो कितने मार्क्स स्कोर बने साइंस के अंदर? 77 अबव। क्या बात है, चलो 77 अबव से सेइंग कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। और अब अपने अगले एग्जाम के लिए लग जाओ अच्छे से और बाकी शाम को एक बार लेकर के आना, डिस्कस करते हैं पेपर को सारे को, ठीक है? चलिए। फॉर एन एग्जाम ऑफलाइन ना, और रीजन फॉर दैट? बिकॉज आई फील कि ऑनलाइन में क्या होता है कि आप बहुत सारी स्कूल की चीज़ें मिस आउट कर जाते हो। हाँ। एंड आपकी जो सोशल लाइफ हो जाती है वो कम हो जाती है। ऑनलाइन में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, आप काम किया नहीं किया ये सब। And in offline classroom with a small batch size, I think this is the perfect platform for students to prepare for the exams, right? चलिए, wish you all the best। ये वीडियो स्मार्ट अचीवर्स के चैनल पर आएगा, आप एक बार चेक कीजिए, हम वहाँ से हैं। और क्वेश्चन का लेवल बायो में बता दें। बायोलॉजी इज योर फेवरेट? बायोलॉजी में भी हेरिडिटरी से थोड़े ट्रिकी आया था बट इतना भी कोई टफ नहीं था। मतलब अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है देन यू कैन डू इट। ओके, एंड लाइफ प्रोसेस बहुत इट वाज वेरी इजी। आई थिंक मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। most of the questions are digestion, right? Yeah. Okay. And reproduction? So you are the paper leakers? के बाद आ रहे हैं गर्वित, कैसा लग रहा है? मतलब हाउ आर यू फीलिंग? फर्स्ट I'm feeling great. Exam was nice. Exam was nice. Okay, and which subject was easier and which was tougher for you? I felt biology came a bit tough. The rest two were good. And how about physics? Physics was easy. Physics was easy. No numericals, I would No say. numericals at all. It was theoretical portion. Only one or two markers for numerical. Okay, I'll ask that what is that from light portion? How was that? From light portion, we only got to calculate the focal length while given the power of a lens. It was given the power and you were supposed to calculate the focal That's length it. only. That's It was it. very And simple, right? parallel connections. Okay. A bit. And how about chemistry and other? Chemistry was great. A lot of chemical reactions asked. I would suggest read NCERT very carefully. Read NCERT. Well, NCERT is very important It's for the the base. students. Yes. And like if you see the PYQ portion also and the Yes. deleted portion, it was Yes, not there were many PYQs. PYQs was there. Yes. PYQs is a teaser for every examination. Exactly, that's what we are saying, and the importance of NCERT is also very Yes. important. That Yes. if we are going to Biology was great. A few tricky MCQs, but if you figure it out while reading NCERT, you will get it. Okay. Now I just want to know that after this exam, for which stream you are preparing for? Like आने वाले टाइम में आप क्या prepare करेंगे? JEE or NEET? Which NEET. I'll be taking PCB. PCB. Yes. Okay. Now one other question, that in India there are two platforms majorly emerging, which is one is the offline and one is the online. Which platform do you think is the better for the students? I would say offline because over there physical interaction with the teacher helps better. So you as a students also realizing the importance of an offline platform because you also want that teachers interactions to be there, and also because you are studying with your peers and other students, and it gives you the sense of competition and to prepare and to interact with all of them. Okay.
सबसे पहले नाम क्या है आपका? शुभम। शुभम। Subhav. शुभम। आपका? Navya Singh. नव्या सिंह। दोनों ही 10th क्लास के साइंस एग्जाम देने के बाद आ रहे हैं। जरा जानते हैं इनसे कि कैसा रहा है पेपर एंड विच पोर्शन वाज इजियर एंड विच वाज टफर। लाइक इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, विच वाज इजियर फॉर यू? Physics was pretty easy. क्या बात है, बहुत थैंक यू। आई एम अ फिजिक्स टीचर बाय द वे, अच्छा। सो आई फील वेरी ग्लैड व्हेन आई से दैट फिजिक्स वाज इजी। ओके, एंड हाउ अबाउट यू? Chemistry was easier for Chemistry was easier. Okay, now fine. And This is the first person sir saying chemistry was easy. easier. Everybody was of the Okay, way now the this point is, tougher. if you'll go through with the NCERT and like if you want to suggest the students who are coming in class 10th that if you want to study for the science, which approach would you ask them, either the NCERT or what? being consistent, and NCERT is the best option. NCERT is the best. Also, how about the PYQ's importance? PYQs are pretty important. Actually, you need to learn the type of questions that will come in the exam, Okay. and I think that's enough. That's more than enough. So NCERT and PYQ are the backbone to prepare for any kind of exam, and as we can see from the directly from the students that they have got benefited by just reading the NCERT carefully and also solving all the PYQs. So now I would really like to know कि after this exam and after 10th class, in which field do you want to go और आपका किस में मतलब जाने का इरादा है? PCB probably. PCB, and you will be preparing for NEET or I guess for this. Okay. about biology? Biology was also easy, but I am not that much interested in biology. Actually, it's a bit tough for me since the start. Level of questions? The questions were easy this time. Hopefully, I did well also. So what you are aiming in your class 11th, like? I am going to take humanities actually. Humanities, okay, no Yes. problem. So this is for humanity and you are going for the NEET. Okay, PCB. All the best. So, and one more thing I just want to know that for the preparation of these exams, there are two major platforms right now in India, which are one is the online platform and another is the offline platform. So, as a students, what platform do you feel is better for you guys to prepare for this class 10th exams or for any competitive exams? Would you like to say anything about it? Well, since I really just self-study, so online works too. Online works Yeah. for the self-study students. Okay. And I how- prefer offline. offline. Yes. Okay. So the reason is that you get the interaction over there and the sense Interaction, and it keeps me consistent. of consistent. All right. Accountability is maintained. Yes, right? yes, Yes. yes, yes. Wish you all the best, guys, for your future endeavors. best. God bless you. Alright. Nice. It was nice. And which portion was easy and which portion was tough? The easiest portion was, according to me, the 3-marker questions. 3-marker questions. Like if I talk about the physics, chemistry, and biology, then which was easier for you? Bio was quite easier for me. And was it from the NCERT section only? As per the students are All saying? questions were from NCERT. NCERT. So there is an importance of NCERT as well as Yes. the PYQ also, right? NCERT should be the main base of studying Okay. for the boards. So you cannot ignore the importance of the NCERT if you are going for this boards exam, right? Yes. Okay. So what Now- about chemistry? How was your chemistry paper? Chemistry was also good. So Okay. I have heard that a lot of reactions are coming directly. You just have to write the reaction. Yeah. End product, right? So and the part like metallurgy, was it easy part like Metallurgy was also easy part. The only question was that came from metal and non-metal was the HGS, like the Cinebar question. Yes. Okay, something about biology? Bio was also good. Not any tough questions. Okay. Questions about contraception, that was very easy, and it was the basic NCERT. 4 methods से all of that came, and bio में again one more question came from control and coordination, the plant hormone. Like it was also easy. Same from the NCERT, Oxen and Gibral. Okay, one question from the physics. Yes, sir. Physics question is, remember what was the question from the physics which was the difficult, or you can say sir from light chapter. No you can questions say- were actually difficult from the light chapter because it was basic, and I have found Prashant Kirat. Comfortable ना, कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है ना, बस तो- Biology कैसे था? So we have another students. So first of all बेटा कैसा गया है आपका पेपर साइंस का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गया है, बहुत ही बिल्कुल अच्छा पेपर देखने को बता रहे स्टूडेंट्स। तो अभी जैसे हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीन में से कौन सा आपको सबसे अच्छा गया है? कौन सा पोर्शन कैसा था? फिजिक्स सबसे इजी था। क्या फिजिक्स बात है? में बहुत इजी न्यूमेरिकल्स थे, बहुत easy numericals थे। Only NCERT. ओनली एनसीईआरटी बहुत बेसिक लेवल था। केमिस्ट्री में कैसा रहा तुम्हारा? केमिस्ट्री हार्ड था। केमिस्ट्री की काफ़ी रिएक्शंस रटने थे एंड वही आए जो मेटलर्जी से भी कुछ आया? हाँ मेटलॉजी से आया, मर्क्यूरी का आया, एलॉय का डेफिनेशन आया एंड ऑल। केमिस्ट्री हार्ड था, बायो एंड फिजिक्स और बहुत उससे कार्बोनेट्स कंपाउंड उससे कुछ आया तुम्हारे? हाँ उसका 5 मार्क हमेशा आता है। अच्छा, और लास्ट वाला जो तुम्हारा सेल फॉर्मेशन, मिसल फॉर्मेशन, सोप रिएक्शन? हाँ वो और ऑप्शन में आया था, अच्छा। सेकंड Bio में ऑप्शन। कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? कौन से चैप्टर्स? लाइफ प्रोसेस आई गेस। हाँ लाइफ प्रोसेस। इसमें MCQ और physics- subjective? एमसीक्यू तो फिर और कितने फिजिक्स में हमारा अच्छा था? फिजिक्स में कौन सा चैप्टर
चैप्टर से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा तुम्हें? इलेक्ट्रिसिटी से सब इजी था, सब इजी था। बस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्वेश्चंस थे, थोड़े से क्वेश्चंस थे। हाँ, उसका question अच्छा ये बताओ, अभी जैसे 10th का साइंस एग्जाम हो गया है, आने वाले टाइम में आपको क्या करना है? मतलब क्या चीज़ आप एम कर रहे हो आगे? जेई, नीट, क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कहीं से उसके लिए तैयारी कर रहे हो? अभी तो फिलहाल कुछ अच्छा, नहीं। एक क्वेश्चन आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में कौन सी चीज़ बेहतर प्लेटफॉर्म लगता है कि जिसमें कि हम अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सा ज़्यादा प्लेटफॉर्म बेटर लगता है? ऑफलाइन ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटरेक्शन रहता है, Exactly, कोई मन में डाउट होता है तो तुरंत क्लियर हो जाता है। एग्जैक्टली चलो, ऑल द बेस्ट। Thank you so much. नाइस टॉकिंग टू यू मैम। All the best. थैंक यू।